हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? अंजलि विद्या मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। धोरण 7, विषय हिंदी, पाठ 4, देश के नाम संदेश। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। એટલે કે પત્રના માધ્યમથી આપણે દૂર વસતા આપણા સંબંધીઓ, પરિવારજનો અને મિત્ર એ બધાને તો કે આરામથી અને આપણી વાત એને પહોંચાડી શકીએ છીએ। ત્યારબાદ તો કે સરકારી ઓફિસોમાં શિકાયત કરવા માટે અને આવેદન કરવા માટે પણ મોકલવામાં આવે છે। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जा सकता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। तो कि आजकल मोबाइल फोन अने तार टपाल, ईमेल ए बधाथी आसानीथी कार्य थई जाय छे, परंतु पत्रनुं एक विशेष महत्व होय छे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है। अपना पूर्व राष्ट्रपति तो के अब्दुल कलाम एने नवी दिल्ली थी 19 मई 2005 ना दिवसे तो कि एने शू कर्युं तो कि शू तमारी माटे खाली देश माटे 10 मिनट छे एवो एने प्रश्न पूछ्यो। नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। ई नाम उपरथी देशना बधा नागरिकों ने ईमेल करवामां आव्यो हतो। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। एटले के एवो एने ईमेल मोकल्यो तो जेथी देशवासीओना मनमा देश विषे तो के मान ऊभुं थाय अने एना प्रत्ये भावना वधे एवी आ पाठमां आपणने सीख आपवामां आवे छे। चालो तो आपणे आ पाठनी शरूआत करीए। मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24 दिसंबर 2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है कि वहाँ सभी कुशल होंगे। तो के पहला तो एड्रेस आप्युं, पछी जो आपणाथी मोटा के होय त्यारे आपणे शुं संबोधन करवानुं, आदरणीय, बरोबर, पूजनीय। त्यार पछी आपणा जेवड़ा होय अथवा तो आपणाथी नाना होय तो एने प्रिय कहीने संबोधन करी शकाय छे। तो के हूँ अहींया कुशल छूं, तू पण न्या कुशल हशो एवी मने आशा छे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। एटले के तारो पत्र मळ्यो त्यारबाद तो के डॉक्टर कलामनो देशवासीओ प्रत्ये मोकलेलो जे पत्र छे, ईमेल छे, ए मैं वांच्यो अने हूँ तेने कही रह्यो छूं। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है। तो के डॉक्टर कलाम छे ई पोतानो संदेश छे एमां शरूआतमां ज एवुं पूछे छे कि शुं तमने तमारा देश माटे 10 मिनिटनो पण समय छे। यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। जो होय तो तमे आ ईमेल छे एने वांचजो, बराबर, नकर नहीं, तमारी मर्जी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं। त्यारबाद देशवासीओनो जे विचारो छे ई जाणता होय एवी रीते के छे। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है,
तो के तमे एवुं कहो छो कि आपणी सरकार छे ए सारी नथी। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। तमे एम कहो छो कि आपणा देशना कानून छे ए हवे जूना पड़ी गया छे। आप कहते हैं नगरपालिका कचरा नहीं उठाती, एटले के तमे एवुं कहो छो कि नगरपालिका छे ए कचरो उपाड़ती नहीं। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचती। एटले के तमे अमने एवुं कहो छो कि फोन काम करतो नथी, रेलवे छे ए तो साव मजाक ज बनी गयो छे कि गमे त्यारे ट्रेन आवे ने गमे त्यारे जाय। अने एरलाइन्स तो आखा दुनिया में आपणा भारतनी एरलाइन्स खराब छे अने चिट्ठी क्यारे पोतानी जग्याए साची रीते एटले के टाइम टू टाइम पहोंचती नथी। आ बधी शिकायतो तमने देशनी जे बधी शिकायतो छे ए तमने सरकार साथे होय छे। आप कहते हैं कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? एटले के तमे क्यो छो अने क्यो छो अने कहेता ज रह्यो छो, बरोबर। पण तमे आना विषे शुं कर्युं? हाँ, अमारी भूल छे, बरोबर, पण तमे शुं कर्युं सामू? एम तमे पण आ देशना नागरिक छो ने। फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शकल भी दे दीजिए। एटले के राष्ट्रपति एम के छे, मानी ल्यो कि एक व्यक्ति छे ई क्या जाय छे? सिंगापुर जाय छे, बरोबर। हवे तमे एने तमारुं नाम आपी दो अने तमे एने तमारी शकल एटले के तमारो फेस पण एने आपी दो। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। एटले के जो तमे दुनियाना सर्वश्रेष्ठ, बरोबर, तो के एरपोर्ट पर तमे उतरो छो त्यारे सिंगापुर में जईने तमे तमारी सिगरेटनो टुकड़ो छे ई रस्ता उपर फेंकशो नहीं अने स्टोर ऊपर खासो पण नहीं। आपको अनेक भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है, तो के तमने अनेक भूमिगत संपर्क तो के बधाना संपर्क में आववाथी रश्क एटले शुं थाय? तो के ईर्षा महसूस थाय छे, तमने ईर्षा होय एवुं तमने लागे छे। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच एच रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं, तो के तमे सांजना 5 થી 8 सुधी, बराबर, आचड़ रोड छे एना उपर कार चलावा माटे टोल टैक्स ने केटला रुपया आपो छो? खाली 60 रुपया भुगतान करो छो, बराबर। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी रखी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? एटले के जो तमे रोड पर गाड़ी चलावो छो, बराबर, त्यारे तमारे एने 60 रुपया भुगतान करवा पड़े अने जो तमे कार पार्किंग में तमे जे समय फिक्स करेलो होय एनाथी तमे जो वधारे समय ल्यो तो तरत ज एनी पहुँच फाटी जाय छे, बराबर, कि तमारे त्यां पैसा चूकववा ज पड़े छे अने तमे सिंगापुर में आवी रीते करो ज छो पण खरा, बराबर। न्या तो तमे कांई बोली सकता नथी अने शुं बोलो छो तमे कांई? दुबई में आप रमजान के दिन में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। एटले के तमे दुबई में जाओ, ત્યાં જઈને તમે શું તો કે રમઝાનના દિવસોમાં સાર્વજનિક રૂપથી, બરાબર, ત્યાં જઈને તમે સાર્વજનિક રૂપથી કંઈ પણ ખાવાનો સાહસ કરો છો? નથી કરતા। જેહાદ में बिना सिर ढके બહાર નહીં નીકળતે, એટલે કે જેહાદમાં જાઓ તમે, એ નામ છે, બરાબર, ત્યાં જાઓ, ત્યાં તો કે
माथुं छे ए ढांका वगर तमे बहार निकलता नहीं। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटे से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ। एटले के जो वॉशिंगटन है बराबर एमा 55 मिनिट એટલે 55 આપણે જે ગાડી ચલાવી છે બરાબર એમાં આપણે તો 120ની 130ની 100ની એવી રીતે આપણે ગાડીઓ ચલાવી છે ને, પરંતુ ત્યાં તો કેટલી તો કે 55થી ઉપર જો ગાડી ચલાવો ને તો શું કરવાનું તો કે સિપાહીઓ આવે એ તરત જ તમને દંડ ફાડી દે બરાબર, કે તરત જ તમને પહોંચ ફાડી દે અને તમારે એનું પેમેન્ટ કરવું જ પડે। ત્યાં તો તમે કાંઈ બોલી શકતા નથી। હિમાકત કરતે એટલે કે ત્યાં તમે એવી મૂર્ખતા કરી જ ન શકો કે 55ની ઉપર તમે ગાડી ચલાવી શકો બરાબર। અને પાછું શું તો કે ત્યાંના જે પોલીસ ઓફિસર છે એને તમે એવો પણ જવાબ નથી આપતા કે તને ખબર છે હું કોણ છું ઈ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है, એટલે કે હું ફલાણો છું અને ફલાણો મારો બાપ છે એવું તમે કહો છો ગમે બીજા દેશમાં જાવ એટલે નથી કહેતા। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते, એટલે કે તમે ઓસ્ટ્રેલિયા જાઓ અને ન્યૂઝીલેન્ડમાં જાઓ ત્યાં સમુદ્ર કિનારે ખાડી નારિયેળ છે એ તમે હવામાં ફેંકી શકો નહીં। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते, तो कि टोक्यो में जाओ तमे शहर आज हूँ जेटला नाम बोलूँ छूँ बधाई शहरना नाम એટલે देशना नाम है ત્યાં તમે જાઓ છો તો ત્યાં કેમ તમે ક્યારે પાનની પિચકારી નથી મારતા। બોસ્ટન में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते, એટલે કે તમે ક્યાં तो के बोस्टन में जाओ ત્યાં તમે તમારું પ્રમાણપત્ર કેમ નથી खरीदता। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके, तो के हूँ आ बधुं जे कही रह्यो छूँ ने ए तमारी ज बात करी रह्यो छूँ अने तमारी ज करूँ छूँ बराबर। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। डॉक्टर कलाम एम कहे छे के तमे बीजा देशनी व्यवस्थानी आदर पालन करो छो पण आपणा देशनी आदर पालन करता नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं। बीजा एक देश में टुकड़ा सिगरेटना टुकड़ा नहीं फेंको, परंतु जो तमे भारत में प्रवेशी गया एटले तमे तमारो सिगरेटनो टुकड़ो गमे त्यां फेंकी दो छो। कागज के पुर्जे उछालते हैं, एटले के कागज के पुर्जे उछालते हैं। पुर्जे एटले शुं थाय मशीन के अंश, एटले के शुं तो के कागजना जे टुकड़ाओ छे ई पण तमे उछाड़ी दो छो। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते, એટલે કે જો તમે બીજા દેશ છે એમાં પ્રશંસનીય નાગરિક બનો છો તો આપણા દેશમાં શું કામ બનતા નથી। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहा, એટલે કે ડૉક્ટર કલામે મુંબઈના પૂર્વ મહાનગરપાલિકા આયુક્ત तिनाईकरना तरफથી કીધું, अमीर लोग अपने कुत्ते को सड़क पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं। तो के एम के छे के अमीर એટલે પૈસાદાર લોકો છે તે પોતાના કૂતરાને ફરવા માટે ક્યાં તો કે રસ્તા ઉપર લઈ આવે છે અને જ્યાં ત્યાં ફેરવી અને પછી શું કરે છે તો કે गंदगी फैलावे छे और फिर वही लोग सड़क पर गंदगी के लिए प्रशंसा पर दोष मळते हैं। એટલે કે પછી એ જ લોકો શું કરે તો કે જો કેટલી બધી ગંદકી છે, કાંઈ સાફ સફાઈ છે આપણા દેશમાં એવું પાછું કહે છે બરાબર। એટલે दोष કોને મળે नगरपालिकाने। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक
अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। હવે જો એ શું કહે છે ડૉક્ટર કલામ કે તમે એવું કરો છો બરાબર, તો હવે અમારે શું કરવાનું કે તમે હું અમારી પાસે એવી ઉમ્મીદ રાખો છો કે એ જ્યારે બહાર નીકળે ત્યારે એક અધિકારીને તમારી પાછળ તો કે સાવેણો લઈને તમારી પાછળ પાછળ મોકલવાના અને તમારા જે કૂતરાને હાજત એટલે લેટ્રિન કે ટોયલેટ લાગે ત્યારે શું એની નીચે એક કટોરો રાખી દેવાનો અને એને કટોરો રાખીને અમારે એની પાછળ ફરવાનું। राष्ट्रपति ने मिसाइल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। राष्ट्रपतिए एवी मिसाइल आपी कि अमेरिका और जापान में कूतरा ने फरवा लई जवा निकळे ने त्यारे शू करे तो कि ज्यां ए गंदगी करे रस्ता पर त्यारे एना मालिके जेने साफ करवी पड़े। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आती है। એટલે કે પછી શાસન વ્યવસ્થા ઉપર ડૉક્ટર કલામ કહે છે કે આપણે સરકાર ચૂનવા તો જાય છીએ અને વોટ નાખવા પણ જાય છીએ, બરાબર, વોટ દેવા પણ જાય છીએ, તો આપણે આપણી બધી જવાબદારી કોની તો કે સરકાર ઉપર નાખીને આવી છીએ, બરાબર। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठ जाएंगे। पछी आपणे आरामथी आवीने जोई छी कि हवे आपणा नखरा सरकार उपाड़शे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की हजमत तक नहीं उठाएंगे। એટલે કે આપણે એવું વિચારવા લાગી છીએ કે આપણું બધું કામ હવે કોણ કરશે, સરકાર કરશે, પણ આપણે નીચે પડેલો રદ્દીનો કાગળ ઉઠાવીને પણ કચરા પેટીમાં નાખવાની તો કે તકલીફ આપણે કરશું નહીં। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे आपने तो के स्वच्छ बाथरूम आपसे परंतु एने साची रीते उपयोग करवानुं पण आपणे नहीं सीखीए। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्या पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। लेकिन डॉक्टर कलामे कीधुं कि समाजनी आवी नानी नानी समस्याओना पण एना उपर पण आपणो आवो ज विचार छे। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में उसका उल्टा करते हैं। आपणे तो के ड्राइंग रूम लेके हॉल में बेसीने एम कहे कि दहेज लेवुं एक पाप छे, परंतु आपणा घर में आपणे ई ज करीए छीए, पोतानी वारी आवे त्यारे बधा ए ज करे छे और बहाना दिखाए पूरी व्यवस्था ही खराब है अने पछी एवुं बहानु दे कि बधी व्यवस्था ज खराब छे। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज न लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। एटले के एम के आपणे आपणा दीकरानी लग्न में आपणे जो दहेज न लईए तो शू मोटो फर्क पड़ी जाशे। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। राष्ट्रपतिए आ संदेश में पूछू कि आ बधी व्यवस्था ने बदलसे कौन। यह व्यवस्था है किसकी तो कि आ व्यवस्था छे कोनी। आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। तमे तो शांतिथी कही देशो कि आ व्यवस्था में शामिल कोण छे, अमारा पड़ोसी, अमारू आजूबाजूना घरों अने शहरों अने समुदायों एटले के समाज अने सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, परंतु हूँ ने तमे छीए नहीं। जो बधा एवुं विचारशे कि हूँ अने तमे नथी तो छे कोण आ जवाबदार। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है
तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। એટલે કે જો ક્યારેય સારા કામ કરવાની વારો આવે ત્યારે આપણે આપણા પરિવારને એક સુરક્ષિત કવચમાં घेरी લઈએ છીએ। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अब अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। એટલે કે આપણે બીજા દેશોને જોતા રહેશું અને એવો તો કે એની રાહ જોશું કે ક્યારે કોઈ ક્લીન મિસ્ટર ક્લીન આવે અને આપણા દેશમાં તો કે પોતાના જાદુઈ હાથોથી ચમત્કાર કરી નાખે। જો એવું નહીં થાય તો તમે દેશ છોડીને જ વયા જશો। उन्होंने कहा हम अपने भाई से भागकर अमेरिका जाएंगे। तो कि एणे कीधुं कि आपणे आपणा डरथी भागीने क्यां वया जशुं? अमेरिका। उनके गौरव का गुणगान करेंगे, त्याना गौरवनुं गुणगान करशी, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे और जब न्यूयॉर्क में असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। एटले के तो के न्या जई एना गुणगान गाशुं, एनी व्यवस्थाना प्रशंसा करशुं, पछी न्यूयॉर्क में तमने असुरक्षित महसूस थाय ने त्यारे आपणे क्यां भागी जाहूं? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, न्याथी बेरोजगारी ऐसे तो क्या वया जाऊँ? खाड़ी। और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आए। એટલે કે જ્યારે ખાડીમાં યુદ્ધ શરૂ થઈ જાય ત્યારે તમે પાછા એવી માંગ કરશો કે હવે ભારત સરકાર છે એ અમને બચાવીને ઘરે લઈ જાય। હર કોઈ દેશ को गाली देने को तैयार है। એટલે કે બધાય લોકો છે એ આપણા દેશને ગાળો દેવા માટે તૈયાર છે, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। जो गाळू देवा माटे तैयार छे त्यां आमथी त्यां भागवा माटे पण तैयार छे, परंतु व्यवस्थामां सकारात्मकमां लेवा माटे तैयार नथी। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? શું આપણે આપણી આત્માને પૈસાની હાથે गिरवी राखी दीधुं छे? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। એટલે કે ડૉક્ટર કલામ છે એ નાગરિકોને સકારાત્મક યોગદાન આપવા માટે દેશવાસીઓને ઝટકો આપે છે, ઝંઝોળી નાખે છે। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आपको वाकई देश से सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। એટલે કે સર્વશ્રેષ્ઠ નાગરિક બનવાની શરૂઆતની અપીલ કરે છે એવું આ સંદેશમાં લખવામાં આવ્યું છે। જો તમે હકીકતમાં આ સંદેશથી સહમત હોય તો તમે તમારા મિત્રો એટલે કે 10 સાથીઓને આ ઈમેલ મોકલી દો। પરિવાર के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। परिवाરના બધા લોકોને મારા પ્રણામ। तुम्हारा मित्र किरण। तारो मित्र किरण। तो विद्यार्थी मित्रों, आ पाठमां आपणे अब्दुल कलामे आपणा देश विશે तो के શીખવ્યું છે કે આપણે બધા દેશ માટે એવું કહીએ છીએ કે સરકારને જવાબદાર ગણીએ છીએ કે આમ નથી થતું, પણ આપણે આપણા દેશ માટે શું કરીએ છીએ એ મહત્વપૂર્ણ છે। અને આપણે બીજા દેશોમાં જઈને એની પ્રશંસા કરીએ છીએ તો એવું શું કામ ન વિચારી કે આપણે આપણા દેશને જ એવું બનાવી નાખીએ કે આપણે જ આપણા દેશને જો સારી દિશા તરફ લઈ જશું તો આપણો દેશ છે એ પ્રગતિના પંથે ચાલ્યો જશે। એટલા માટે તો કે આપણે આપણા દેશ માટે સારું જ વિચારવું જોઈએ અને આપણે હંમેશા તેને યોગદાન આપવું જોઈએ। તો મિત્રો, તમને અમારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો? જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી તમને આગળના નવા વિડીયો મળતા રહેશે। તો આપણે હવે ફરી મળીશું। આવજો।